2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कल आदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद दहशत गर्दों को सरहद पार महफूज पनाह गाहें मिल गईं। बल्लोच अस्करियत पसंद गिरोह के हमलों में भी इजाफा हुआ, जो 2023 में 116। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमेरिका के सपोर्ट किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। इब्तदाई समात पर शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजम की खिदमात ली। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज पर हमले में मुलव्वस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा, 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकत दारी जारी रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की पाकिस्तान को इत्तला ट्रंप इंतज़ामिया ने दी थी। पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स का नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रब्ता। इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तान की कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन भेजने के जिम्मेदारों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की जद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आ सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते नई वीज़ा पाबंदियों का ऐलान करेगा, जिसकी जद में अमेरिका में आबाद होने की इजाज़त लेने वाले भी आ सकते हैं। बाज़ ममालिक में सिक्योरिटी और जाँच के खदशात का जायजा लेने के बाद नई पॉलिसी तरतीब दी गई है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी सलाह के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की मनसूबाबंदी का इतराफ़ किया। एक दहशतगर्द ने बताया कि वो अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमें आगे पिशीन जाना था। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोफे, दस्ती बम और आतिशी असलहा बरामद कर लिया गया। 605 अरब रुपए टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। एफबीआर ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। एफबीआर को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। कर्ज प्रोग्राम की अगले किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात जारी। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आर्मी चीफ के खिलाफ जारहाना बयानात पर मायूस। ट्वीट पर सामने आए रद्द-ए-अमल ने परेशान कर दिया। दनीस के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं कि एक तरफ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कोशा है, तो दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है, आर्मी चीफ पर ज़ाती हमले कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बैक चैनल बातचीत में मसरूफ़ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर उन ताकतों के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं।
बानी पीटीआई को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए। तहाँ बानी पीटीआई ने ऐसा नहीं किया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पस पर्दा राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला यमीन गंडापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशां। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि बानी की रिहाई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं। शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकवों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। शिकवों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक आईनी बेंच में समाअत जारी। लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा, रावलपिंडी साजिश के मुल्जिमान पर केस चलाने के लिए स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारिफ कराया गया। नुकता यह है कि रावलपिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। 1953 में लाहौर में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। ट्रायल के लिए पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स बनी। मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी और मौलाना मौदूदी जैसे लोगों पर केसेस चले। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बताया, बाद में उन्हें मुआफियाँ भी मिल गई थी। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी गई कि मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। नए क्लिनिक हफ्ता भर 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पसमानदा और दूर दराज इलाकों को भी जदीद तरीन तिब्बी सहूलतों की ज़रूरत है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में चंद घंटों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 3 शहरियों की जान ले ली गई। वाक़यात PECHS, कायदाबाद और सोहराब गोट के इलाकों में पेश आए। कायदाबाद में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रमजान शुरू होने से अब तक डाकू 5 शहरियों को कत्ल कर चुके। महकमे सेहत पंजाब की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद। अद्वियात की चोरी में मुलव्वस 3 स्टोर कीपर्स गिरफ्तार। गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आज़म पेशावर आएंगे। KP हुकूमत संजीदा नहीं। KP हुकूमत कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खुलवा सकी। KP हुकूमत का अफगानिस्तान में वफ़द भेजना गैर संजीदा बात है। क्या पॉलिटिकल फोर्सेस या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया? ये भी बोले कि हथियारा जेल में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। एक कैदी को मुर्गे खाने और जिम की सहूलत है, बाकी कैदियों को ये सहूलत नहीं। बानी PTI को इफ्तार भी मिल रहा है और सहरी भी। अगर उन्हें रोजे के दरमियान भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। गंडापुर साहब, 12 साल से आपकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। मेरी दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छे दिन आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा, सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंग रोगन के करके उन्होंने इसे अपना मंसूबा बना लिया। 4 एपिक्स कमेटी की मीटिंग और 2 जुर्गे खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी है। KP हुकूमत ने 12 सालों में 25 डायलिसिस यूनिट बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का यह मुकद्दर नहीं था। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा, आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उन्हें और गैरिक प्रेस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई। इस बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह डाला। 2 रोज पहले आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेस और सेलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह करार दिया था। जेसन गिलेस्पी ने अभी 2.5 माह कबल
दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया। उनसे 2 माह पहले गैरी क्रिस्टन अक्टूबर 2024 में व्हाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्तफी हुए थे। हुकूमत मुल्क में दाखिल होने वाले खवारिज की ईंट से ईंट बचाए। पाकिस्तान एक्ट सर्विस सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का मुतालबा। कहा, सरहद पार ट्रेनिंग करने वाले दहशतगर्दों को भी पसपा करना होगा। सियासत को कौमी सलामती से दूर रखा जाए। दाखिली सियासत को मुल्क के अंदर रखना होगा। अमेरिका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द जाफर के नाम से जाना जाता था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमेरिकी हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर अमेरिकी CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, FBI डायरेक्टर काश पटेल, अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी मौजूद थीं। अमेरिकी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि ओहदा संभालने के अगले ही रोज़ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की। उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल लीबिया कश्ती हादसे केस का मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम दर्जनों मुकदमात में FIA को मतलूब था। मुलजिम ने यूरोप भिजवाने के लिए एक शहरी से 24 लाख रुपए वसूल किए थे। चिल्लास में मुतासरीन दयामर भाषा डैम के हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 20वें रोज भी जारी। मुज़ाकराती नुकात पर इत्तफाकी राय के बावजूद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज नहीं हो सका। हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकराती अमल में रुकावट की कुछ तकनीकी वजूहात हैं जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। अमरीकी सदर का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त है, आखिरी वार्निंग है। हमास गजा में कैद तमाम जेरकमालियों को फौरी रिहा कर दे, वरना इसकी कीमत अदा करना होगी। गजा के लोगों के लिए खूबसूरत मुस्तक़बिल इंतज़ार कर रहा है, लेकिन फैसला हमास के हाथ में है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने दोहा में हमास से बराह रास्त बातचीत की है। ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की इमदादी इदारों की अदायगियाँ रोकने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अदायगियाँ रोकने के हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5-4 की अक्सरियत से सुनाया और वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट जज अमीर अली के फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें अमेरिकी हुकूमत के गैर मुल्की इमदादी इदारों के ठेकेदारों और माजी में किए गए कामों के लिए तकरीबन $2 अरब की फौरी अदायगियों का हुक्म दिया था। ये वो मंसूबे हैं जो USAID और वजारत खारजा ने शुरू किए थे। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे की सूरत में यूरोपीय फौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती उसकी सलामती की जमानत के तौर पर होगी। यूरोपीय चीफ ऑफ स्टाफ अगले हफ्ते पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। मैक्रोन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को नया टैरिफ नाफिज करने के लिए कायल करूंगा। यूरोपीय मसनूआत पर अमेरिकी महसूलात का मंसूबा नाकाबिले फहम है। पोप फ्रांसिस की हालत में बेहतरी, सांस लेने में दुश्वारी नहीं। वेटिकन के मुताबिक बुध के रोज पोप ने कुर्सी पर बैठकर काम भी किया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने लाहौर आने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की इंतजामात की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे नहीं अपनी सलाहियतों पर खेलती है। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने भी कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बाबर आजम नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके दोबारा कौमी टीम वापस आ जाएं। बाबर के वालिद बेटे की हिमायत में एक बार फिर सामने आ गए। सोशल मीडिया पोस्ट में आजम सिद्दीक ने साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना हो। बाबर का पहला और आखिरी कोच, तर्जुमान और मेंटोर मैं ही हूँ। साबिक कप्तान बाबर आजम को दौरे न्यूजीलैंड में T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और सुरीली आवाज, दिलकश अंदाज, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर गुलकारा माला बेगम को बिछड़े 35 बरस बीत गए।